नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और राज्यों की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एक तरफ जहां भागलपुर को सिल्क नगरी के नाम से जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर भागलपुर में सिल्क व्यवसाय करने वाले बुनकर काफी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं और उसका कारण बाजार में सिल्क सूत के दामों में काफी उछल हो जाना है। वहीं जहां भागलपुर रेशमी और खादी कपड़ों का जितना उत्पादन करता था, अब उससे कहीं ज्यादा बंगाल के लोग इसका उत्पादन कर रहे हैं। वहीं रेशमी और खादी कपड़े बंगाल में फल फूल रहे हैं और भागलपुर के बुनकर इससे परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर आज भागलपुर जिले की खादी संस्थान द्वारा खादी संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य कार्यालय खादी और ग्रामोद्योग के सदस्य मनोज कुमार सिंह पहुंचे और यहां के खादी व रेशमी कपड़ों के विकास को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की। उन्होंने कहा, जो पहचान भागलपुर की रेशमी शहर से है, उसे धूमिल न होने दें। इसके लिए अथक प्रयास किए जाएंगे, चाहे निफ्ट के छात्रों की मदद लेनी हो या फिर कई ऐसे संस्थान हैं जो कपड़ों की डिजाइनिंग करता है, तो उनसे मदद ली जाए। साथ ही बुनकरों को सरकारी सहयोग दिलाया जाएगा, जिससे भागलपुर में फिर से रेशमी कपड़े और खादी उद्योग बहाल हो सके। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों बुनकर, खादी संस्थान के दुकानदार व दुकान प्रबंधक मौजूद थे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लिखते हैं, सुनाते हैं कि भागलपुर सिल्क नगरी है और खादी ग्रामोद्योग आयोग का कार्य ही खादी का विस्तार है, सिल्क का विस्तार है। तो इस नाते रूटीन वे में हमारे जिन जिन क्षेत्रों में सघन कार्य हैं बिहार में, तो उसमें एक क्षेत्र भागलपुर भी है। और भागलपुर बहुत पुराने समय से सिल्क मैप पर न केवल भारत में बल्कि दुनिया में मशहूर रहा है। तो इस नाते इस ज़िले में खादी से जुड़ी जो हमारी संस्थाएं हैं, उनके कार्य क्या चल रहे हैं, उनको और किस प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता है, किस किस प्रकार की परेशानियां हैं, आयोग उसमें क्या मदद कर सकता है, और आयोग और संस्था मिलकर इस सिल्क नगरी के पुराने वैभव को हम फिर से आगे ले जाएं। इस संदर्भ में आज खादी संस्थाओं के साथ एक संवाद के नाते हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मुख्य रूप से यह एक तरह से खादी संस्था के साथ संवाद है। हमारे साथ हमारे निदेशक भी आए हैं, सह निदेशक भी आए हैं, और मुख्य उद्देश्य यही है कि खादी का, सिल्क का विकास कैसे हो। उस नाते आज की यह बैठक यहाँ रखी गई। अगर खादी में आने वाला है, इसको लेकर के कुछ नहीं, मैंने शुरू में ही बताया। तो समझ गए सर, भागलपुर के लिए अभी जैसे हम लोगों ने मार्केटिंग सपोर्ट के साथ साथ डिजाइनिंग सपोर्ट के लिए निफ्ट के साथ राष्ट्रीय स्तर पे एक MOU साइन किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाते। तो आज हम यहाँ की संस्थाओं से भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी संस्था उस निफ्ट के साथ जुड़ के अपने डिज़ाइनिंग को, अपने कलरिंग को, आपके चीज़ों को वर्तमान समय में जो डिमांड है उसके अनुसार बना सकें। तो एक तो COE के बारे में चर्चा करके उसके साथ जुड़ने और अपने को इन्हांस करने का है। दूसरा विषय है कि हम पीछे भी जा रहे हैं और सरकार की सुविधाओं का हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जैसे मुख्य रूप से खादी ग्रामोद्योग आयोग, आप सब लोग जानते होंगे कि उत्पादन पर इंसेंटिव देती है, और ये उत्पादन बेस्ड जो इंसेंटिव है उसमें हम संस्थाओं को उत्पादन करने के बाद जो हमारे पास पेपर्स आते हैं उस आधार पे उनको हम देते हैं। तो न केवल संस्थाओं को लाभ होता है बल्कि कतिन बुनकर और उनके कार्यालयों में, उनके भंडार में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इंसेंटिव मिलता है। तो उस संदर्भ में भी आज एक बार बात करेंगे। और अगर लगता है कि यहाँ से एक रास्ता खुले तो स्वाभाविक रूप से यहाँ की संस्थाओं को भारत सरकार जो MMDA के माध्यम से अनुदान देती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के और उसको भी हम इन्हांस करें। तो उनके फाइनेंशियल स्थिति कैसे हो सकती है। फिर आर्टिजन्स इनके यहाँ काम करते हैं, उन आर्टिजन्स को
घर में अगर काम करना चाहें तो वर्क प्लेस कैसे हो सके, इसके लिए वर्क शेड योजना भी हम है कुछ संस्थाएं अगर उनके आर्टिजन्स के लिए चाहेंगे तो इस बार इंडिविजुअल वर्क शेड योजना के बारे में भी कुछ कितने का है वर्क शेड योजना कितने की है? 1,20,000 1,20,000 हितग्राही का इंडिविजुअल एक वर्कशेड का जो होता है उसमें माने एक ऐसा जगह जहाँ लूम लगा के वो काम कर सके। 2-3 बिंदु है सर। और जो कहीं ना कहीं ये है कि अगर धागे की कमी, कोकून की कमी, कोकून उत्पादन यहाँ हो नहीं रहा है। झारखंड पे हम निर्भर हैं और छत्तीसगढ़ पे निर्भर हैं। और यहाँ जो कोकून बैंक था जो स्थापना करना था वो नहीं हुआ। और यहाँ पे रेशम भवन में वहाँ पे जो भंडारण केंद्र था, कोकून भंडारण केंद्र, वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चला गया मधुपुर। तो बुनकरों को कोकून नहीं मिल पा रहा है, धागा नहीं मिल पा रहा है, बिचौलियों के चुंगल में फंसा हुआ है। महाजन रेट बढ़ाता है, जब उसको ऑर्डर आता है उसके अनुसार से रेट बढ़ाता है। इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, इस पे कहना नहीं है, इस पे करना है। और सेरिकल्चर बोर्ड को तो हम केवल आग्रह कर सकते हैं, लेकिन खादी कमीशन के नाते अभी पिछली बैठक में ही हम लोगों ने निर्णय लिया है, जो कोकून बैंक खादी कमीशन संस्थाओं के माध्यम से चलाती थी, जो झारखंड के चाईबासा में था और यहाँ एक उसका भंडार था, तो उस कोकून बैंक पे नीतिगत सहमति कमीशन ने दे दी है। उसका फंड एलोकेशन भी 1-2 बैठक के अंदर हो जाएगा। और कमीशन का जब फंड एलोकेशन हो जाएगा तो फिर हम उस व्यवस्था को, मुझे लगता है कि आप सब लोग जानते हैं सरकारी प्रक्रिया में, लेकिन एक बार अगर कमीशन डिसीजन हो गया है तो कोकून बैंक को हम रीस्टोर करने जा रहे हैं। और ये ताकि भागलपुर और झारखंड, ये जो भगैया और बाकी रेंज है, इसके समस्या को, चूँकि उसमें खादी की संस्थाएं ही ऑपरेट करेगी और खादी कमीशन, तो अगर अच्छा करेंगे तो खादी संस्था, न करेंगे तो फिर, लेकिन हम अपनी ओर से उसको पहल करके उसको फिर से रीस्टोर करने का कमीशन में निर्णय ले चुके हैं और उसके फंड की भी व्यवस्था हो चुकी है, ऑपरेटिव पार्ट पर बन रहे हैं। तो मुझे लगता है 2-3-4 महीना जाते जाते ये कोकून बैंक एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। दूसरा, अगर माल तैयार, स्थिति सही नहीं है सर, उसको लेके सर कुछ, जैसा कि मैंने बताया कि ये सिल्क नगरी है, लेकिन पूरी दुनिया में अपनी सिल्क की ख्याति बिखेरने वाली भागलपुर, अपने आसपास ही देखें तो बंगाल का मुर्शिदाबाद था, इस क्षेत्र में भागलपुर था। मुर्शिदाबाद आज इस क्षेत्र से कई कदम आगे है। अब कारण क्या है नहीं है वो एक विवेचना का विषय है। तो हम लोग आसपास से सीख भी सकते हैं। वहाँ भी खादी कमीशन के साथ संस्थाएं काम कर रही है, यहाँ भी खादी कमीशन के साथ संस्थाएं काम कर रही है। एक ही रूल रेगुलेशन है, एक ही छत के नीचे हैं। तो इस नाते हम लोग यहाँ और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इस गति को बढ़ा सकते हैं, उनका कुछ तकनीकी इन्हांस करके हो सकता है, कुछ मार्केटिंग सपोर्ट करके हो सकता है, कुछ डिजाइनिंग के संदर्भ में हो सकता है। तो इसी संदर्भ में चर्चा करने और कुछ जो नई खाद। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए V9 न्यूज। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।